दोस्तों, आज की कहानी है। बहू नौकरी करती है, कोई एहसान नहीं करती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करती हूँ एक ऐसी लड़की की जिसे हमेशा आगे रहने और जीतने की आदत थी। लक्ष्य को हासिल करना और सफलता प्राप्त करने में उसका स्थान हमेशा अग्रणी रहा, पर अब उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो वास्तव में सहन करने योग्य नहीं। ये कहानी है कांतिका की, जो अब एक परिवार की बहू है। और शादी होने के समय जो लड़की बेहद अच्छा अवसर और भगवान की देन थी, वही विवाह के बाद उन्हें कॉम्प्लेक्स दे रही है, जिसके कारण ससुराल वाले अब उसका हस्तोप सहन और उसकी आलोचना और तुलना करने भी कहीं से भी पीछे नहीं रहती। वो मेरी अभिन्न सीख है। काफी दिनों से उसकी कोई हाल खबर ना मिली, तो एक दिन मैंने उसको फोन किया तो उसने बताया कि वो ऑफिस में ही घर पहुंच के बात करेगी। कांतिका का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। जलज भेद हसमुख व मिलनसार था और दुलारा पुत्र भी। सास ससुर और देवर इतने ही लोग थे घर में। शुरू में सब ठीक रहा, किंतु समय बीतने के साथ साथ उसकी हर जगह तारीफ होने लगी, क्योंकि वो रूपवती होने के साथ साथ बहुत गुणवती और विनम्र भी थी। तो पता नहीं क्यों सभी का मुंह बनने लगा। सूखी वो जॉब करती थी, इसलिए सभी का केंद्र बिंदु थी उसकी तनख्वाह और उसके खर्च। घर में पहले लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर जब भी कोई बाहर से आता, सभी उसकी सास से पूछते, सैलरी में से घर पर खर्च करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ लाती है क्या? अगर सास हाँ कहे तो कहाँ जाता, क्यों नहीं? कौन सा 10 लोग हैं घर में? कुल मिलाकर 5 प्राणी ही तो हैं अभी। सास ससुर और छोटे भाई जैसा देवर ही तो है। कांतिका ने मुझसे बताया कि अब तो मम्मी जी की निगाह बदल गई है। सब चीज लाती हूँ, घर का खर्च शेयर करती हूँ, पर अगर अपने लिए कुछ भी ले लाती हूँ तो बोलती है कि अरे भाई, ये तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं इतने बड़े परिवार की दिन भर देख रेख भी करती थी, काम भी करना होता था और पति के पैसे से मन के अनुसार कुछ खरीद भी नहीं पाती थी। एक दिन मैं अपने लिए स्लीपर लाई तो उनके लिए भी लाई, पर उन्हें वो पसंद नहीं। इस सर्दी में उनके लिए स्वेटर लाई, तभी अपने लिए ला सकी। अपनी मर्जी से कुछ खरीद लेती हूँ तो बोलती है ये सब फिजूल खर्चे हैं। अब बताना यार, मुझे ऑफिस जाना होता है, रोज कपड़े चाहिए होते हैं, तो खुद को मेंटेन रखने के लिए तो कपड़े खरीदने ही होंगे। पहले वो नहीं बोलती थी, पर अब पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं। अगर घर में कोई चीज मैंने खरीदी है तो किसी भी रिश्तेदार के सामने वो कभी क्रेडिट मुझे नहीं देती, जैसे लगता है उन्हें मेरी कमाई से घर में कुछ हुआ, ये किसी को जताना अपनी बेइज्जती लगती है। अगर इतनी दिक्कत है तो छोड़ दो नौकरी। दिन भर घर बाहर खटती हूँ और घर आकर सबका एहसान भी लेती हूँ कि मैं दिन भर बाहर मटर गश्ती कर रही थी और घर में सब मेरी गृहस्थी संभाल कर मुझ पर एहसान कर रहे थे। इसलिए मेरी सारी कमाई उनकी जायदाद है। और जानती हो, जलज से मेरा झगड़ा हो गया था, क्योंकि
क्योंकि उनके भाई ने नया बिजनेस शुरू किया था जिसमें उनका लॉस हुआ और वह जल्द चाहते हैं कि वो खर्च भी मैं उठाऊं। मैंने कहा क्यों? आपके भाई की गलतियों में मैं क्यों भुगतूं? अगर मेरे भाई ने ये किया होता तो क्या आप उसको पैसे देते? मैंने साफ मना कर दिया था, पर बाद में मैं तैयार हो गई फैमिली समझकर। पर उसके बाद भी उनका वही भाई मेरी बेइज्जती यह कहकर करता है कि कोई एहसान नहीं कर रही हो तुम, बताओ भला। अब उसकी शादी हो गई है तो सासू जी दिन भर उसकी पत्नी यानी मेरी देवरानी के गुण करती है। वो तो दिन भर काम करती है, तुम्हारा क्या, तुम तो सल देती हो, जबकि मैं सुबह 4 बजे उठकर सारा काम करती हूँ कि वो अकेली क्या क्या करेगी। वो आराम से 8 बजे उठती है। जब मैं घर छोड़ चुकी होती हूँ मेरे काम किसी को नहीं दिखते, बस मेरा घर से निकलना सबको दिखता है। घर लौट कर आने के बाद क्या क्या करती हूँ ये सब देखना भूल जाते हैं। जब नई बहू शाम को बाहर घूमने जाती है तब सास कहती है कि दिन भर घर की जिम्मेदारी देखती है वो बेचारी, और घर में घुटते रहती है। इसका भी मन होता होगा बाहर जाने का, बाहर खुली हवा लेने का। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ना तो मैं आदर्श बहू हूँ, ना कभी भाभी बन पाई, ना माँ ना पत्नी। क्यों? क्योंकि मैं एक नौकरी करने वाली सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। काश घर में रहती तो सब यही बोलते, बेचारी दिन भर घर के काम में कटती है। एक दिन सासू जी ने किसी पड़ोस की आंटी से कहा था कि सुनिए बहू नौकरी वाली मत लाइएगा, अगर आपको आराम चाहिए तो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरी नौकरी ही अब मेरे लिए काल बन गई है। मुझे किसी भी प्रकार स्वतंत्रता नहीं। कोई और दिल की भड़ास निकाले तो कहा जाता है बेचारी क्या करे, सह नहीं पाई। और यदि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो कहा जाता है नौकरी का रोब दिखा रही है तुम्हारी बोली में। बॉस होगी अपने ऑफिस में, यहाँ कोई तुम्हारी बॉस वाली बोली नहीं सुनेगा। यार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? कुछ भी कहने सुनने और करने को मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ये थी कांतिका की परेशानी, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक तरफ लोग कहते हैं नारी स्वतंत्र है, दूसरी तरफ ये रूप कि वो अपनी मर्जी से अपने लिए कपड़ा और चप्पल तक नहीं ले सकती, और यदि ले आए तो सबकी वेगपूर्ण बातें सुने। लोग कहते हैं नारी सम्मानित है, यदि ऐसा है तो घर पर उसको कमाने वाले कर्ता के रूप में सम्मान देने में लोग क्यों कतराते हैं? लोग कहते हैं नारी सतर्क है तो फिर उसकी शक्ति का दुरुपयोग क्यों करते हैं? लोग कहते हैं स्त्री पुरुष बराबर हैं तो फिर बहू को बेटे की तरह अपने परिवार को अपनी सैलरी देना गलत क्यों है? उसको ये अधिकार क्यों नहीं? वो यदि इतनी ही स्वतंत्र है तो उसको फैसले लेने का हक क्यों नहीं? और लोग कहते हैं नारी पूजित है तो फिर उसकी तुलना क्यों? इस बात को सुनकर तो यही लगता है ना कि लोग की कथनी और करनी एक समान नहीं। लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए पर साथे सब कुछ है। लोग कहते हैं बहू नहीं बेटी है, पर तो वो बहू तो क्या इंसान भी नहीं समझी जाती। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा सबके साथ है, पर आज भी बहुत सी घरों में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। आज भी उन्हें लासन शब्द, अशब्द, अपशेषा और अपमान
सहना पड़ता है। ईश्वर से दुआ करती हूँ कि खास हमें कांति का जैसे उदाहरण समाज में दिखने को ना मिले और वास्तविक रूप में स्त्री का सम्मान और शक्तिकरण हो। आपको क्या लगता है? क्या कांति का जैसे उदाहरण आपने अपने आसपास देखे हैं अथवा नहीं? अपने अमूल्य विचार मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो